हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप थर्ड, और ये लास्ट टाइप होगा इसका, जिसमें हमने रो एंड लाइन बेस्ड अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जरा इसमें समझते हैं कि रो और लाइन अरेंजमेंट किस तरह से आपका होगा, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे आपके सामने एक रो बना रहा हूँ या एक लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, इसे आप रो भी कह सकते हो और लाइन भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, मैं जैसे एक पर्सन को बिठाया है। अब ये नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेसिंग है, यानी इसका फेस किधर की तरफ है, नॉर्थ फेसिंग है। सिमिलरली मैंने एक और लाइन बनाई या रो बनाई और वहाँ पे एक पर्सन को बैठाया जो कि साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। ठीक है, तो अब देखो नॉर्थ फेसिंग जो पर्सन है और जो साउथ फेसिंग पर्सन है, सिंपल सी बात है ना कि अगर जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है उसका लेफ्ट इधर के साइड होगा और राइट क्या होगा, इधर के साइड होगा, है ना। यानी लेफ्ट इधर के साइड होगा और राइट इधर के साइड होगा। और जो ये साउथ वाला जो पर्सन होगा इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी लेफ्ट इसका इधर के साइड होगा और राइट इसका इधर के साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने लाइन या रो में आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लेते हैं इसके और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है इसमें, 5 फ्रेंड ABCDE आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, है ना, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी 5 फ्रेंड्स हैं जो कि एक रो में खड़े हुए हैं, है ना। जैसे मान लो ये रो है आपकी, 5 फ्रेंड इस रो में क्या है, खड़े हुए हैं। ठीक है, 5 फ्रेंड है, जैसे मान लो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं जो कि साउथ फेस कर रहे हैं और उन्होंने किस फेस किस तरफ, किस डायरेक्शन में किया हुआ है, साउथ की डायरेक्शन में किया हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पर बोल रहा है कि किस सेम ऑर्डर में नहीं कर रहा है, यानी ABCD इसी सेम ऑर्डर में फॉलो नहीं कर रहा है, यानी सेम ऑर्डर में बैठ नहीं रखे हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर में स्टैंड नहीं हो रखे हैं। तो देखो जरा आगे, ओनली B इज बिटवीन A एंड E, यानी A और E के बीच में कौन है, A और E के बीच में कौन है, B है। ओनली B इज बिटवीन A एंड E, तो ये पैटर्न कुछ बन जाएगा ABE। ठीक है, अभी ड्रॉ करेंगे इसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, फिर है C इज इमीडिएट राइट टू E, है ना, और जो C है, जो C है इमीडिएट राइट है आपके E के, है ना। तो C जो होगा वो इमीडिएट राइट होगा किसके, E के। तो E का राइट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, है ना। E का राइट कहाँ होगा, E का जो राइट होगा आपका, E का जो राइट होगा वो यहाँ होगा, है ना। E का राइट तो यहाँ होगा, पर यहाँ पे तो आपका क्या है, B बैठ रखा है। तो क्या बोल रहा है, C इज इमीडिएट राइट टू E, है ना, और जो C है वो इमीडिएट राइट है आपके E के। ठीक है, तो E के इमीडिएट राइट में आपका C है। ओनली B इज बिटवीन A एंड E, है ना, B A और E के बीच में है। ठीक है, आ गया, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बनाऊँ इसे कि जो B है वो A और E के बीच में रहना चाहिए, तो यानी E को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा और A को यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि E के राइट में तो क्या बैठ रखा है, C बैठ रखा है। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसको समझना है आपको। D इज इमीडिएट लेफ्ट टू A, और जो D है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, A के, तो यानी यहाँ पे बैठा होगा आपका। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट टू A, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो आपको ये मैंने अरेंज कर दिया, अब इसने लिख लो यहाँ पे CEBAD। ठीक है, तो ये हमने 5 फ्रेंड्स हैं, इनको अरेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू द जो भी कंडीशन हमें गिवन थी। अब देखो पहला क्या गिवन है, क्वेश्चन है B इज टू द लेफ्ट ऑफ A। हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा। तो B इज लेफ्ट टू A, क्या जो B है वो A के लेफ्ट में आ रहा है, नहीं, A के तो राइट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, D जो है वो थर्ड लेफ्ट है किसके, E से, है ना। तो E का लेफ्ट देखो 1 2 3, तो ये थर्ड लेफ्ट में है, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। आगे चेक करते हैं, B इज टू द राइट ऑफ E, है ना, जो B है वो क्या है, E के राइट में। तो B है जो E के राइट में, नहीं E के लेफ्ट में हो, तो है ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, इसके बाद है A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, है ना, जो A है वो थर्ड लेफ्ट है किसके, B से। तो B के थर्ड लेफ्ट है, नहीं दिख रहे तो सामने ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर B इसमें क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे समझ में। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो किस में आते हैं, आपके रो और लाइन बेस्ड
अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, तो रो बना लो, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, है ना। तो हमने रो ड्रॉ कर लिया आपकी। ठीक है, ये रो बनाई हमने। क्या बोल रहे हैं, एस एंड जेड आर इन द सेंटर एंड जो एस है और जो जेड है वो सेंटर पोजीशन में है। ठीक है, एंड्स में नहीं है, सेंटर पोजीशन में है। ए एंड पी आर एट द एंड्स, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए और पी क्या है आपके एंड्स में, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे पी मान लो। ठीक है, अब वो कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ बैठ रखे हैं। आर एट द एंड्स, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, जो आर है वो ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी, तो आपको बताना है कि पी के राइट में कौन बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपको जो अरेंजमेंट दिया गया है वहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं गिवन है कि वो किस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ कर रहा है कि साउथ की तरफ कर रहा है। तो ऐसी जब भी कंडीशन होगी आप क्या एज्यूम करोगे कि वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग होंगे, है ना, ये नॉर्थ की तरफ फेसिंग होंगे। और कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन थी आपको कि एस और जेड थे वो सेंटर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एस और जो जेड है वो सेंटर वाली पोजीशन में रख लो आप। ठीक है, तो अब देखो आर के जो लेफ्ट में बोल रहा है ना, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए के लेफ्ट में आर को बैठाना है आपको, है ना। ए के लेफ्ट में ए के लेफ्ट में आर को बैठाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पी है इसको यहाँ लिखना पड़ेगा और ए को, क्योंकि ये तो एंड में ही रह सकते हैं, तो आर यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तभी तो ये पॉसिबल है ना। तो अब देखो इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया सिर्फ एक्स। ठीक है, एक्स को यहाँ पे रख दो आप। ठीक है, समझ आ गया इतनी बात। तो ये हो गया आपका पी, ठीक है, ए आर एस जेड, ये जेड एस, ठीक है, फिर आ गया एक्स और पी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया और तो कुछ नहीं रह गया इसमें, देख लो एक बार पढ़ लो। ए पी आर एक्स एंड एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जेड आर इन द सेंटर एंड ए एंड पी आर एट द एंड। ठीक है, ए और पी आर एट द एंड, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी। तो पी के राइट में कौन बैठ रखा है आपका, तो एक्स बैठ रखा है। पी का राइट में कौन बैठ रखा है, एक्स बैठ रखा है। तो एक्स इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे समझ में, तो ये आपका इसका सोल्यूशन है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा देखो एक अलग तरीके से पूछा गया है ये भी रो और लाइनी का आपका कह सकते हो। ठीक है, इसमें देखो क्या है, रोहन इज टॉलर देन हार्दिक, यानी यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है, उनकी हाइट का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो रोहन इज टॉलर देन हार्दिक, तो इसको इस तरह से बनाएंगे कि जो रोहन है वो टॉलर है किससे, हार्दिक से। एरो ग्रेटर देन का बना दिया कि रोहन बड़ा है किससे, हार्दिक से। ठीक है, रोहन इज टॉलर देन हार्दिक, हार्दिक इज स्मॉलर देन सुशील, और जो हार्दिक है ये ना, हार्दिक है वो क्या स्मॉलर है किससे, सुशील से। ठीक है, बोल रहा है कि नीजा इज टॉलर देन हरी, और जो नीजा है ना, नीजा वो बड़ा है किससे, हरी से। ठीक है, हरी से। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, बट स्मॉलर देन हार्दिक, पर ये जो नीजा है ना ये क्या है, स्मॉलर है किससे, हार्दिक से। ठीक है, हार्दिक से क्या है, छोटी है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, सुशील इज स्मॉलर देन रोशन, और जो सुशील है वो रोशन से क्या है, रोशन से क्या है, स्मॉलर है, रोशन। ठीक है, सुशील स्मॉलर है किससे, रोशन से। हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम, तो आपको बताना है टॉलेस्ट इनमें से टॉलेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट कौन है। तो इसको पहले एक पैटर्न में अरेंज करना पड़ेगा, है ना, इनका रिलेशन देखना पड़ेगा। देखो हरी ये जो है हार्दिक, हार्दिक छोटा है किससे, आपके रोहन से। ठीक है, तो हार्दिक छोटा है रोहन से, है ना, हार्दिक छोटा है रोहन से। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो हार्दिक छोटा है रोहन से, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, हार्दिक रोहन। ठीक है, फिर आ जाएगा सुशील और फिर रोशन। ठीक है, और क्या दे रखा है, हार्दिक बड़ा है किससे, नीजा से, है ना, हार्दिक बड़ा है किससे, नीजा से। तो नीजा यहाँ पे आ गया।
नीजा यहाँ पे हो गया, नीजा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, हरी, ठीक है। हरी बड़ा है, हरी नीजा बड़ा है किससे, हरी से, और जो नीजा है वो बड़ा है किससे, हरी से। तो ये हो गया यहाँ पे हरी, ठीक है। तो ये हमने अरेंज कर दिया, देखो ज़रा, ये हमने अरेंज कर दिया सारे के सारे। अब देखो ज़रा, इसको ध्यान से देखो। तो ये आपका देखो, सबसे छोटा तो आपका हरी है, फिर उससे बड़ा नीजा है, फिर उससे बड़ा हार्दिक है, फिर उससे बड़ा रोशन है, फिर उससे बड़ा सुशील है, और उससे बड़ा रोशन है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सुशील तो सबसे स्मॉलर देन रोशन, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा इसमें आप देख रहे हो, तो रोशन है। कौन है सबसे बड़ा, रोशन। तो रोशन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी रोशन क्या है, सबसे टॉलेस्ट है। क्लियर। तो आपको इस तरह से इनको सॉल्व करना होगा, आगे समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 फ्रेंड्स PQRSTU सिटिंग इन अ रो, सम फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड सम फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। Q इज फेसिंग टुवर्ड्स। अब देखो यहाँ पे आपको डबल रो बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है, इसमें आपको 2 रो में बैठ रखे हैं बच्चे। तो 6 फ्रेंड्स हैं, 3 पहली रो में बैठे हैं, 3 दूसरी रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। देखो किस तरह से, ये मान लो पहली रो है और ये मान लो आपकी दूसरी रो है, ठीक है। इसमें 3 पर्सन बैठे हुए हैं इस तरह से, इसमें भी 3 पर्सन बैठे हुए हैं इस तरह से। अब क्या बोल रहे हैं, 6 फ्रेंड्स PQRSTU सिटिंग इन अ रो, सम फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, कुछ तो क्या है, नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, ठीक है। एंड सम टुवर्ड्स साउथ, और कुछ क्या है, साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि Q इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो Q है ना वो नॉर्थ फेसिंग है, यानी Q क्या है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, बट नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू S, यानी S के बिल्कुल आमने सामने नहीं बैठ रहा है, ठीक है। नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू S, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे S तो नहीं हो सकता है, ठीक है। S एंड U फेस डायगनल, S एंड U फेस डायगनल अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो S और U, मान लो S यहाँ पे तो U यहाँ पे हो जाएगा, डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये डायगनली अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। R इज सिटिंग नेक्स्ट टू U, और जो R है वो U के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है, एंड फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, पर ये जो है ये साउथ के तरफ फेस है, तो साउथ की तरफ फेस है, यानी R को यहाँ होना पड़ेगा, तो इनकी डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे U हो जाएगा और यहाँ पे S हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। R is sitting next to U and facing towards the south and T is facing north side। तो T क्या है, नॉर्थ साइड फेस कर रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नॉर्थ के तरफ का जो एरो है वो सिर्फ ये है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, अब एक ही रह रखा है, इसमें क्या है, देखो P रह रखा है, तो P यहाँ पे लिख लो आप। तो ये अरेंजमेंट हो गया हमारा। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, आप आसानी से आंसर कर लोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि P के डायगनली अपोजिट कौन बैठा हुआ है, तो आप बता दोगे Q बैठा है, ठीक है। R के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे P के अपोजिट S बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, आपके डबल रो बेस्ड क्वेश्चन के अंडर आते हैं आपके, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद ये टॉपिक हम एंड करते हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। चलो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ABCDEF एंड G आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग ईस्ट। किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार ये आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। कितने बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 पर्सन हो गए, है ना। और ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करा हुआ है इन्होंने। C इज इमीडिएट राइट ऑफ D। अब एक चीज़ समझो, जब ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, तो देखो लेफ्ट कौन सा हो गया, ऊपर की डायरेक्शन ये लेफ्ट हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया, आपका राइट हो गया, ठीक है। अब बोल रहे C इज इमीडिएट राइट ऑफ D, ठीक है। तो C क्या है, इमीडिएट राइट है किसके, D के, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, B इज सिटिंग ऑन एनी एंड, ठीक है, किसी भी एंड में, चलो मान लो इस एंड में आपका B बैठा हुआ है, ठीक है। इस एंड में क्या मान लिया मैंने, B बैठा हुआ है, चलो इसे मान लेते हैं, ये वाले एंड में आपका B बैठा हुआ है, ठीक है। एंड E इज़ द नेबर ऑफ G।
और बोल रहा है कि जो ई है वो जी का क्या है, नेबर है। ठीक है, जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, है ना, जी ई और एफ के बीच में है। ठीक है, अब देखो क्या है, डी इज़ थर्ड टू द साउथ, है ना, साउथ से ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो साउथ से कौन सी पोजीशन में, डी इज़ थर्ड टू द साउथ, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, डी आ गया। ठीक है, और डी के नीचे मैंने बताया क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें हो गया हमारे क्लियर। ठीक है, अब देखो क्या है, वेयर इज़ डी सिटिंग, तो आपको बताना है कि डी कहाँ बैठा है। तो देखो एक पोजीशन में ये तीनों आ जाएंगे, ई जी एफ। ठीक है, ई जी एफ। एक और कंडीशन थी इसमें गिवन हमारा कि बी सिटिंग इन एनी इज नेबर, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ के बीच में है। ठीक है, डी इज थर्ड टू द साउथ, वेयर इज डी सिटिंग, सी इज इमीडिएट राइट टू डी, सी इज इमीडिएट राइट टू डी, इमीडिएट राइट टू डी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस कुछ हमने इस तरह से बनाई है। एक रह गया इसमें, वो कौन सा रह गया इसमें, ए रह गया है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी हमें गिवन था। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। तो जो हमारा, हमें क्या बताना है कि डी कहाँ बैठा हुआ है, तो सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है डी, डी सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो ये करेक्ट हो गया। आपका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी आगे वाले भी चेक कर लेते हैं, जी और सी के बीच में, जी और सी के बीच में ना, बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में ना, फिर नोट नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो का क्या होता है, एंड होता है, और इसी के साथ चैप्टर भी हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमने ये सारे टाइप डिस्कस किए इसमें रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट के अंडर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।